जी, लीना जी, मैं वही प्रश्न आपके पास लेके आता हूँ कि जो फ़ॉल्स इक्विवेलेंस है, मैं तो इसे फ़ॉल्स इक्विवेलेंस बोलता हूँ कि आप हिंदुत्व को या हिंदू को तालिबान से तुलना कर देते हैं। जी। जी, ये तो मतलब बिल्कुल वही बात हो गई कि अ, अ, पहली बात तो ये कि तालिबानियों का जो भी आज एक बड़ा विध्वंसात्मक रवैया जो अफगानिस्तान में हम देख रहे हैं, और उससे ध्यान हटाने के लिए एक तरह की ये गिमिक हो सकती है, ये बिल्कुल मैं इसको मानती हूँ। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ा जो उनकी मेंटालिटी को समझने का हम प्रयास करते हैं कि वो तालिबानियों को हिंदुत्व के साथ इक्वेट कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि तालिबानी एक्सट्रीम है और आप हिंदुत्व मानने वाले भी उसी तरह के एक्सट्रीम। तो हुँ। देखिए, इस नैरेटिव का आरंभ हमारे ही देश में किया गया है, इस बात को हमें नहीं भूलना चाहिए कि जब अजमल कसाब मुंबई में अपने साथियों के साथ आक्रमण कर रहा था, और उस रात हम लोग रात 4 साढ़े 4 बजे तक हम लोग जाग करके देख रहे थे कि कहाँ-कहाँ क्या हो रहा है। और वहाँ पर अगर कसाब उस दिन नहीं पकड़ा जाता, तो ये बिल्कुल तय था कि इसको एज़ अ हिंदू टेरर एक्ट कह करके ही इसको आगे बढ़ाने की पूरी तैयारी हो चुकी थी। तो ये जो है, ये इसकी शुरुआत तो हमारे ही देश में हमारे ही लोगों ने की है, इसको हम नहीं भूल सकते, पहली बात। दूसरी बात, इसका हम इफेक्टिवली इसका हम अ, उत्तर देते हैं क्या? मैं टीवी टीवी पे चल रहे डिबेट्स में मैं बहुत बार देखती हूँ कि लिंचिंग की बात बार-बार उठाई जाती है। अरे! अखलाक का लिंचिंग कर दिया। कोई निकिता की बात नहीं उठाता है, कोई राहुल की बात नहीं उठाता है, जिनको सरेआम निकिता को सरेआम इसलिए गोली मार दी कि तुम अपना धर्म बदल करके मेरे साथ निकाह क्यों नहीं कर रही? लेकिन इसको बड़े हल्के में लिया जाता है, और अखलाक का लिंचिंग जो है, इसको इतने बड़े पेडेस्टल पे इसको रखा जाता है। और मुझे आश्चर्य ये होता है कि हमारे टीवी पर जब डिबेट होती है, तो चलो जो अखलाक के पक्ष में खड़े हैं वो तो कहेंगे कि नहीं नहीं, देखो देखो, आपने अखलाक का लिंचिंग कर दिया तो आप भी तालिबानी हो गए। लेकिन जो दूसरे पक्ष को रखने वाले लोग जो होते हैं, वो उनके मुंह से मैंने कभी नहीं सुना कि आप निकिता की बात बोलो, उनके मुंह से कभी नहीं सुना कि आप राहुल की बात बोलो, कभी नहीं सुना कि आप कमलेश तिवारी की बात बोलो। कहीं ना कहीं कमी तो हमारे अंदर भी है, हम अपना हुँ, होमवर्क ही नहीं ठीक कर रहे हैं। तो हुँ। पहली पहली बात, हमें बहुत ही समर्थता से, बिल्कुल जिसे हम कहते हैं ना कि टेबल पर मुक्का मार करके हमें ये कहना पड़ेगा कि आप हिंदुत्व और तालिबान को इक्वेट नहीं कर सकते। आप दिखाइए कि कहाँ किसी भी हिंदू धर्म में या हिंदू पूरी जो इतिहास है हिंदुओं का, इस इतिहास में कहीं हमने किसी के ऊपर ये कह करके आक्रमण नहीं किया कि तुम मेरी बात को नहीं मान रहे हो, इसलिए मैं आक्रमण कर रहा हूँ। ये कभी नहीं किया गया, हुँ। जो कि तालिबानी कर रहे हैं। दूसरा, पेट्रियार्की की बात करते हैं, ठीक है? अब आप मुझे बताइए कि जो जहाँ भारत में ईश्वर के लिए हमारी श्रद्धा ये है कि वह ईश्वर अपने आप में पूर्ण नहीं होता है जब तक वो अपने शरीर का आधा भाग नारीत्व में परिवर्तित ना कर दे, तब तक वो ईश्वर पूर्ण रूप से सृष्टि की रचना करने में समर्थ नहीं होता है। ये हमारी श्रद्धा है। तो यहाँ पर पेट्रियार्की की बात कहाँ आती है? मतलब हुँ। ये मैं मानती हूँ कि देखिए, जब भी कभी डिवीजन ऑफ लेबर होता है, तो एक
प्रयास किया जाता है कि जिसको जो काम अच्छी तरह से आता है उसे वो काम करने दिया जाए ताकि उस काम की एफिशिएंसी बढ़े। तो चलो ठीक है भाई, तुम पुरुष हो, तुम ज्यादा मस्कुलर पावर तुम्हारे पास अगर ज्यादा है तो तुम थोड़ा सा वो वाला काम करो, बोझा उठाना वगैरह वगैरह, और मेरे पास दूसरे स्किल्स ज्यादा अच्छे हैं तो मैं खाना बना रही हूँ। दिस इज अ वेरी जिसको मैं कहती हूँ कि मोटे तौर पर इस तरह का एक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेबर सहज स्वीकार्य हो जाता है, लेकिन ये हमारे यहाँ एक डॉगमा या नियम बना करके कभी नहीं स्वीकारा गया। ये आप याद रखिए कि जब जहां तालिबानी कहते हैं कि कोई औरत घर से बाहर नहीं निकल सकती बिना पुरुष के, वह पेट्रियार्की एक तरफ है। और हमारे देश में ये कहा जाता है दुर्गा के लिए कि सारे देवता मिल करके जब महिषासुर का विनाश नहीं कर सकेंगे तो वो दुर्गा को आवाहन करते हैं कि तुम आकर के इसका विनाश करो, और फिर दुर्गा हमारी आकर के महिषासुर का या शुंभ निशुंभ का या चंड मुंड का विनाश करती है। तो ये इन दोनों को इक्वेट कहाँ, हाँ ठीक है, 50-60% मौके पर हम औरतों से कहते हैं कि भाई आपके हाथ में स्किल है तो जरा आप अच्छा से कुछ बना दो, खाना बनाने की जिम्मेदारी आप रखो, बाहर से बाजार से सामान लाने की जिम्मेदारी पुरुष उठाएंगे, ठीक है मोटे तौर पर। लेकिन कभी हमने महिलाओं से ये कहा कि तुम जा नहीं सकती बाजार अकेली मार्केटिंग करने, ये तो हमने कभी नहीं कहा। हमने कभी अपनी महिलाओं से कहा कि तुम ये काम नहीं करने दिया जाएगा या वो काम नहीं करने दिया जाएगा। ठीक है, थोड़े दिन या थोड़ा काल, एक बीच में ऐसा व्यवधान का काल जिसको मैं कहती हूँ आ जाता है, जब हमें कुछ अलग एक सामाजिक तौर तरीके स्वीकारने पड़ते हैं एक अलग वातावरण के कारण। तो जिसे हम कहते हैं कि घूंघट की प्रथा हो या बाल विवाह की प्रथा हो, कि किसी एक सामाजिक परिवेश में हमें थोड़े काल के लिए, टेम्पररी काल के लिए स्वीकार करनी पड़े, लेकिन ये हमारा परमानेंट फीचर नहीं है। और कोई अगर महिला इसके विरुद्ध में जाती है तो वो शरिया कानून के हिसाब से तो वो तुरंत पत्थर मार करके उसको मार दिया जाना चाहिए। ऐसा तो हमारे यहाँ कहीं नहीं है। तो कैसे हम ये कहें कि पेट्रियार्की जी। तो ये जो दोनों में अंतर है, दोनों सभ्यताओं में, उसको हम कभी सामने नहीं रखते। जी। आप देखिए कि भारत में महिलाओं को वोटिंग अधिकार कब मिला और अमेरिका में महिलाओं को वोटिंग अधिकार कब मिला। आप निकालिए इतिहास और देख लीजिए। अमेरिका में महिलाओं को बाद में दिया गया। ये बात करते हैं पेट्रियार्की की। आप ये देखिए कि भारत में महिला पंतप्रधान कब बनी, महिला प्रधानमंत्री कब बनी, और अमेरिका में कब बनेगी। ये पेट्रियार्की की बात करते हैं और हमें बताते हैं कि तुम्हारा समाज बुरा है, गंदा है, ढकोसलेबाज है, क्योंकि तुम्हारा समाज पेट्रियार्की को कबूल करता है। तो इनको मुंह तोड़ जवाब देने की आवश्यकता है। जी, ठीक बात। जिसमें हम कम पड़ रहे हैं, क्योंकि हमारे अंदर एक आत्मग्लानि, या ये कह लो कि हमारे यहाँ कहीं ना कहीं हमने अभी भी ये स्वीकारा हुआ है कि वो जो कहेंगे वही अच्छा है। हम जो भी कह रहे हैं वो हमें सर झुका करके धीमी आवाज में बड़े नम्रता पूर्वक कि प्लीज हमारा मान रख लीजिए, हमारी बात मान लीजिए, इस तरह से हमें कहना पड़ेगा। ये हम क्यों, ये जो हमारी मनस्थिति है, और इस मनस्थिति का एक कारण मैं आपको बताती हूँ। वो ये है कि हमने सबने कहीं ना कहीं इस बात को स्वीकार कर लिया है कि स्वर्ग वहां है, अमेरिका में या पश्चिमी देशों में है, और हमें तो स्वर्ग जाना है, जीते जी जाना है, मरने की बात मैं नहीं कर रही।
हमें जीते जी उस स्वर्ग में जाना है। तो उस स्वर्ग में अगर जाना है तो हमें उनकी बड़ाई तो करनी पड़ेगी ना। और वो अगर कहते हैं कि तुम अपने आप को छोटा समझो, क्षुद्र समझो, कबूल करो, हम कहेंगे कबूल है जी, बस हमें सारा कुछ कबूल है, बस हमें अपने स्वर्ग में हमें स्थान दिलवा दो। जी। तो ये मोह जब तक हम रखेंगे, है ना, और उस स्वर्ग के मोह के साथ एक बहुत बड़ा आर्थिक मोह भी हम रखते हैं। जी।